जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शिखर क्लासेस पे। और आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि जो द्रव्य होता है उसका वर्गीकरण, भौतिक आधार पर वर्गीकरण, रासायनिक आधार पर वर्गीकरण, द्रव्य के जो भाग होते हैं, है ना, किन किन भागों में उनको बांटा गया है। आपका चाहे यौगिक हो, तत्व क्या होता है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्रण क्या होते हैं, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। तो ये जितने जो पदार्थ के जो भाग हैं, इनके वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो पदार्थ होते हैं वो बने कैसे होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से क्रिया कैसे करते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में देखना है। तो कोई भी जो रासायनिक जो अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में दो चीजें होती हैं। एक तो पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दो चीजें होती हैं, है ना। तो कोई भी जो दो पदार्थ है जिसको हम लोग अभिकारक कहेंगे, तो वो जो पदार्थ जो है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो किसी से भी क्रिया कर लेगा, जैसे चाहेगा वैसे क्रिया कर लेगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो कोई भी दो पदार्थ आपस में क्रिया करके किस प्रकार से नए उत्पाद का निर्माण करेगा, इसके लिए रासायनिक संयोग के जो नियम हैं वो दिए गए हैं, है ना। कि कोई भी जो पदार्थ है उसको अगर क्रिया करना है किसी दूसरे पदार्थ से, चाहे कोई तत्व यौगिक से क्रिया करके नया पदार्थ बनाए, चाहे तत्व जो है वो क्रिया करके नया यौगिक बनाए, है ना। तो ऐसे ही जब कोई नया पदार्थ बनता है किसी भी अभिकारकों से, तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं नियम के बारे में पढ़ेंगे और उन नियमों को हम लोग कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग कहने का मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी जो रासायनिक पदार्थ होता है वो आपस में क्रिया करके नए जो पदार्थ का निर्माण करेगा, है ना। संयोग हो रहा है ना, दो पदार्थों के संयोग से नए जो पदार्थ है उसका निर्माण हो रहा है। तो इनके जो नियम होते हैं उनके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो रासायनिक संयोग के जो नियम होते हैं वो होते हैं 5। पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा होता है स्थिर या फिर निश्चित अनुपात का नियम, दूसरा को हम लोग कहेंगे स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा हो जाएगा आपका गुणित अनुपात का नियम। और चौथा हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो ये तो 4 नियम है ना। और जो 5वां जो नियम हो जाएगा, वह जो नियम है वो गैसों के संयोग से आधारित है या फिर गैसों के संयोग पर आधारित है। और उस नियम को हम लोग कहते हैं गे-लुसाक का आयतन संबंधी नियम। उस नियम को हम लोग कहेंगे गे-लुसाक का आयतन संबंधी नियम, जो कि टोटली बेस्ड है आपका गैसों पर, कि गैसें किस प्रकार से संयोग करती हैं, उनका आयतन कैसे होता है, इन सब के बारे में पूरा वो जो है वो बेस्ड है 5वां नियम, है ना। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेटिव मास, है ना। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो जैसा कि इसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण कहने का मतलब ये हो जाएगा कि द्रव्यमान का संरक्षण, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि द्रव्यमान का संरक्षित होना, है ना। उसको हम लोग कह देंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए, तो देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो कोई भी जो अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक होते हैं। मान लेता हूं मैं ए और बी दोनों के दोनों अभिकारक हैं। ये क्रिया करके नया उत्पाद बनाता है ए बी। ठीक है, ए और बी मान लेते हैं क्रिया करके ए और बी बनाएगा। तो ये जो ए का कुछ न कुछ द्रव्यमान रहा होगा, ठीक है, ए का कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होगा ही। तो मान लेते हैं इसका द्रव्यमान स्मॉल ए है और बी का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, स्मॉल बी है। ठीक है, तो जब ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ करके नए पदार्थ का जब निर्माण करेगा,
तो मान लिया जाता है कि इनका जो द्रव्यमान जो होता है इन दोनों से बने जो नया उत्पाद हो जाएगा उसका द्रव्यमान मान लिया जाता है कि आपका C है, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार ये है कि ये जो अभिकारकों के जो द्रव्यमान है स्मॉल a और स्मॉल b, ये जो उत्पाद जो बना है उसका जो द्रव्यमान है C, इसके क्या होता है, ये बराबर होता है। कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों का जो द्रव्यमान होता है अभिक्रिया के बाद बने उत्पाद के जो द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान हो जाएगा 32 ग्राम। तो ये दोनों के दोनों क्रिया करके 44 ग्राम का आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पास 12 ग्राम और 32 ग्राम हो जाएगा 44 ग्राम अभिकारक जब है तब, और जैसे ही ये दोनों के दोनों आपस में मिल करके एक यौगिक का निर्माण कर लेगा तो वहाँ पास भी उसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 44 ग्राम। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो कोई भी जो पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं तो उनका जो द्रव्यमान जो होता है अभिक्रिया के पूर्व, ठीक है, उनका जो द्रव्यमान हो जाएगा वह अभिक्रिया होने के बाद का जो द्रव्यमान रहेगा, जो नया उत्पाद बनेगा तो उसके बराबर होता है। और यही नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इस बीच आप देख सकते हो द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है ना, न कम होता है न ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया के पहले उसका द्रव्यमान मान लेते हैं 44 ग्राम है और अभिक्रिया हो गया तो वह घट करके 40 हो गया, फिर बढ़ करके 50 हो गया, 50 ग्राम हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो द्रव्यमान जो होता है वो संरक्षित रहता है, एकदम फिक्स होता है। और इसी नियम को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पदार्थ की अविनाशिता का भी नियम हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार द्रव्य अर्थात पदार्थ, तो द्रव्य को रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। केवल इसका अवस्था परिवर्तन होता है। हम लोग सिर्फ इसका अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे मैं मान लेता हूँ कोई एक सिंपल सा रिएक्शन, जैसे कि HCl प्लस NaOH, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, यही बनेगा। तो ये NaCl आया कहाँ से, कहीं दूसरे जगह से तो उत्पन्न नहीं हो गया है ना। NaCl जो बना है वो कहाँ बना है, तो यहाँ का जो NOH है वहाँ पास होता क्या है, तो हम लोग कहेंगे Na प्लस OH माइनस ये होता है। HCl में होता क्या है, H प्लस Cl माइनस। तो इसका ये जो पॉजिटिव वाला जो भाग है वो निगेटिव वाले भाग से जुड़ करके आपका लवण बनाता है, सॉल्ट बनाता है ना। कोई भी जो अम्ल और जो क्षार होता है वो आपस में क्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है। तो यहाँ पास ये जो NaCl जो आया है वो कहीं और से तो उत्पन्न नहीं हो गया है ना, ये जो है वो अभिकारकों से ही मिल करके बना हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें जो द्रव्य होता है, जो पदार्थ हो जाएगा, उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल अवस्था परिवर्तन हो गया है। अभी यदि हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर सोडियम जो है वो आपका एक क्षार के रूप में है ना, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ देखेंगे अभिक्रिया होने के बाद तो ये हो जाएगा आपका लवण के रूप में रहेगा, है ना। लवण का आयन रहेगा, Na प्लस रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। और इसी वजह से हम लोग इस नियम को कहते हैं पदार्थ की अविनाशिता का नियम। ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो वह क्या है, अविनाशी है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं पदार्थ की अविनाशिता का नियम या फिर द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसके नॉर्मली दो परिभाषाएं बन सकते हैं। पहला तो हो जाएगा ये कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का जो द्रव्यमान होता है वह अभिक्रिया होने के बाद बने उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है और इस बीच जो द्रव्यमान रहता है वो संरक्षित रहता है, ये पहला नियम। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में या फिर उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो यह कहलाता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को दिया था लेवोजियर ने। इस नियम को लेवोजियर और लैंडोल्ट ने सिद्ध किया था। तो लेवोजियर और लैंडोल्ट ने इसको दिया था। इसको आगे हम लोग देखते हैं लैंडोल्ट का जो प्रयोग था वो क्या था। तो जो लैंडोल्ट नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने 15 से भी ज़्यादा सालों तक रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन में अपना जो समय है उन्होंने दिया था। बहुत ज़्यादा उन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। वो देखते थे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो कैसे होती हैं, किस किस प्रकार से अभिकारक आपस में क्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करता है, इन सब के बारे में देखा। तो उन्होंने प्रयोग करते करते एक प्रयोग किया और उसी आधार पर इस नियम को उन्होंने सिद्ध भी किया है। उनके प्रयोग में एक ये था कि उन्होंने एच आकार की एक नली ली। ये जो दिख रहा है वो एक एच आकार की नली है और इस एच आकार की नली जो है उसको एक और नली से जोड़ दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये और ये दोनों को दोनों अलग अलग नलियां हैं, इन दोनों नलियों को एक जोड़ दिया गया है और इनका जो मुंह है उसको बंद कर दिया गया है। और एक नली में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का विलयन भर दिया और दूसरे ये जो आपका नली है उसमें इन्होंने सोडियम क्लोराइड का विलयन भर दिया। ठीक है, और इन्होंने जैसे ही विलयन को भर दिया उसके बाद इन्होंने उपकरण की सहायता से इसको तौल लिया, इसका भार निकाल लिया। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ समय बाद इनको क्या किया, इस उपकरण को उलट दिया। अब जैसे ही इसको उल्टा जाएगा तो ये जो विलयन है वो आसानी से एक दूसरे से मिल जाएगा। तो आसानी से एक दूसरे से जब मिलेगा तो ये अलग उत्पाद है, ये अलग पदार्थ है। तो जब दोनों के दोनों जब पदार्थ जो है वो आपस में मिलेंगे तो कुछ न कुछ तो क्रिया करेंगे ही करेंगे, है ना। तो जैसे ही इनके बीच अभिक्रिया संपन्न हुई तो इन्होंने उसको ठंडा करके फिर से जब तौल करके देखा तो इन्होंने यह देखा कि जो अभिक्रिया से पूर्व का जो द्रव्यमान था, रासायनिक अभिक्रिया इन दोनों के मिलने से जो पूर्व का जो इनका जो द्रव्यमान था और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो इन्होंने फिर से वजन किया उसका, तो दोनों का जो द्रव्यमान था वो लगभग क्या था, बराबर था। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसी आधार पर इन्होंने ये बोला है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है वह संरक्षित रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये हो जाएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिक्रिया के पूर्व अर्थात अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बने उत्पादों का होता है। तो इस प्रकार से लैंडोल्ट ने यह सिद्ध किया कि कोई भी जो आपका रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों का द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के बाद जो बनने वाला उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है वो आपस में बराबर होता है। और इनके कुछ ये जो प्रयोग हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इन्होंने क्या किया था, तो सिल्वर नाइट्रेट है उसको इन्होंने सोडियम क्लोराइड के साथ में मिला दिया था। तो यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से इसका पॉजिटिव, इसका Na वाला जो हो जाएगा आपका ये नाइट्रेट आयन से जा करके मिलेगा क्या, तो क्या बनेगा, तो आप लोग कहेंगे सोडियम नाइट्रेट बनेगा। और यहाँ से जो इसका Cl है ये इस सिल्वर के साथ में मिल करके बनाएगा क्या, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, तो ये जो इनके कुछ अभिक्रियाएं हैं या फिर इनके कुछ जो थीसिस है, जो प्रमाण है, उनको इन्होंने क्या किया था, उनसे इन्होंने ये जो रासायनिक जो संयोग का नियम है जो कि पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसको इन्होंने सिद्ध किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।